Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर नेटवर्क जिसका सब्जेक्ट कोड CS614 है उसके GDP नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो सॉल्यूशन को बताने से पहले हम सबसे पहले जाके हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं जो कि एक सिनेरियो बेस्ड है। तो पहले हम सिनेरियो को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उसको हमने सॉल्व करना है। Gul Superstore was established in 1984 having 100 plus branches across Pakistan। कहना गुल एक सुपर स्टोर है, कंपनी जिसका नाम गुल सुपर स्टोर है, वो 1984 में कायम हुई थी और अब उसकी पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। दिस सुपर स्टोर सेल्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टेशनरी, बेवरेजेस, टॉयज, ग्रोसरी, क्रॉकरी एटसेट्रा। कह रहे हैं ये जो सुपर स्टोर है ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टेशनरी है, बेवरेजेस हैं, खिलौने हैं, ग्रोसरी है, क्रॉकरी वगैरह शामिल है। फ्रॉम 1984 to 1999 द सुपर स्टोर वाज नॉट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। कह रहे हैं 1984 से लेकर 1999 तक सुपर स्टोर अपनी ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड नहीं करता था। However, from 2000 onward, this store is now using a transactions processing system with additional feature of recording all transactions and revenue reporting। लेकिन कह रहे 2000 और उसके बाद ये स्टोर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज करता है किसके साथ अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि मजीद एडिशनल फीचर देता है कौन सी रेवेन्यू रिपोर्टिंग की भी। The system still lacks the features of smart inventory management for shelf storage of goods and customer segmentation for making purpose and for having smart inventory based on customer segments। खैर बावजूद कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ कर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और रेवेन्यू रिपोर्टिंग जैसे फीचर्स को हासिल करने के लिए उसमें एक खामी पाई जाती है कि वो जो स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो उसको कवर अप नहीं कर रहा, जो सेल्फ स्टोरेज ऑफ गुड्स को डील करती है और कस्टमर सेगमेंटेशन को डील करती है ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री और कस्टमर सेगमेंटेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ये उसमें डीमेरिट्स हैं या उसके लूज पोल हैं उस सिस्टम के। यू आर हायर्ड बाय द स्टोर चेन एज अ डाटा वेयर हाउस एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। कह रहे हैं आपको स्टोर ने वेयर हाउस एक्सपर्ट, डाटा वेयर हाउस एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट के तौर पर जॉब दिया है, नौकरी दी है। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द डाटा प्रोवाइडेड बाय द स्टोर मैनेजमेंट एंड फॉर्मुलेट अ सिस्टम आफ्टर इंटीग्रेटिंग सुटेबल डाटा माइनिंग टेक्निक्स। अब आपने क्या करना है, जो मैनेजमेंट ने आपको डाटा प्रोवाइड किया आपने उसको एनालाइज करना है और एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है जो कि उस तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करे, डाटा माइनिंग टेक्निक्स को जो मुनासिब है उनको इस्तेमाल करते हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम सच एज द शेल्फ मैनेजमेंट, कस्टमर एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन गिव्स फ्रूटफुल रिजल्ट। कह रहे हैं अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है या आपसे क्या दरकार है कि आपने एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज करना है जिसमें शेल्फ मैनेजमेंट भी हो, कस्टमर एनालिसिस भी हो और सेगमेंटेशन भी हो जो कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। आफ्टर रीडिंग द सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद आपने दो जो नीचे क्वेश्चन है आपने उनके जवाब देने हैं। विच डाटा माइनिंग टेक्निक यू विल इंटीग्रेट फॉर शेल्फ मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। शेल्फ मैनेजमेंट और कस्टमर सेगमेंटेशन को इंटीग्रेट के लिए आप कौन सी डाटा माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्लेन योर चॉइस ब्रीफली विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन रिलेटेड विद सिनेरियो। अपनी चॉइस को आपने ब्रीफली बयान करना है और उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है। चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है, देयर आर सेवरल डाटा माइनिंग टेक्निक्स अवेलेबल टू हैंडल डिफरेंट प्रॉब्लम्स। करंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए
कई डाटा माइनिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। वैसे तो तादाद में टोटल 16 है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे 16 का पता है। तो इन गिवन सिनेरियो टू डाटा माइनिंग टेक्निक्स सीम टू बी सुटेबल। दो जो डाटा माइनिंग टेक्निक्स है वो सुटेबल दिखाई देती हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टर। इनफॉर्मल फर्स्ट क्लासेस इनफॉर्मल फाइल में फर्स्ट क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि जो पहली मैंने आपको टेक्निक्स बताई क्लासिफिकेशन की, उसमें हम क्या करते हैं, क्लासेस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुड्स की। व्हाइल इन द लेटर टेक्निक्स वी क्रिएट सेगमेंट्स क्लस्टर आर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। तो जबकि जो हमारी दूसरी टेक्निक है क्लस्टर टेक्निक, उसमें हम सिमिलरिटीज की बुनियाद पर सेगमेंटेशन करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं या ग्रुप, जिसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये दो टेक्निक्स इसको थोड़ी छूट करती हैं इस सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन अब मैंने बेस्ट पिकअप करनी है जो कि मोस्ट सूटेबल हो इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिनेरियो। आई विल रिलाई ऑन क्लस्टर टेक्निक ऑफ डाटा माइनिंग टू एड्रेस द टू इश्यूज। तो मैं किस पर रिलाई करूंगा क्लस्टर टेक्निक पे? टू इश्यूज कौन से? शेफ मैनेजमेंट, टू इश्यूज टू इंटीग्रेट given two issues। कौन सा? शेफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। शेफ मैनेजमेंट आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड आ गया और कस्टमर सेगमेंटेशन आपके कस्टमर से रिलेटेड है। उसके अलावा अब मैं उसके रीजंस दूंगा क्यों मैं उसके साथ जाऊंगा, या मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। कुछ बेसिस फॉर क्लस्टर आर सेगमेंटेशन। जो क्लस्टर या सेगमेंटेशन की जो बेसिस है वो क्या है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, सिमिलरिटीज है रादर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डन इन द क्लासिफिकेशन। लेटर वी असाइन लेबल्स टू दिस क्लस्टर आर सेगमेंट्स। यानी सिमिलरिटीज की बेस पे हम ग्रुप बना लेते हैं, सेगमेंट बना लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर हम वो पार्टीशनिंग करने के बाद उन सिमिलरिटीज बेसिस हम उनको कुछ लेबल असाइन कर देते हैं। अगर आपने किसी बड़े जनरल स्टोर पे, सुपर जनरल स्टोर पे विजिट किया तो आपने देखा होगा सेक्शन बने होते हैं, तो उनके ऊपर बैनर्स लगे होते हैं कि ये वाला सेक्शन किससे रिलेटेड है, ये वाला सेक्शन किससे रिलेटेड है। फिर क्या होता है? यूज ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ग्राफ। तो हम क्या कहते हैं? द अप्रोचेस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ग्राफ्स आर बीइंग यूज्ड टू डिस्प्ले द क्लस्टर्स और सेगमेंटेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डाटा मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स इमेजेस वगैरह भी, और ग्राफ हम उसका ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको वर्बली बता दूं कि ग्राफ का हम क्या यूज़ करते हैं, उसके ट्रेंड देखने के लिए कि कौन सी जगह पे कितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, या ये ग्रुप कितनी स्पेस कवर अप कर रहा है, कितनी स्टोरेज कवर अप कर रहा है, इसका साइज कितना है, तो ग्राफ में हम उसको मुहैया कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन तो आपने जाकर देखा होगा, जब वो शेल्फ बने होते हैं तो वहाँ बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं या वहाँ इमेजेस डिस्प्ले किए होते हैं कि हाँ जी ये वाला पोर्शन आपकी किसके लिए है, फूड स्टफ के लिए है, ये वेजिटेबल्स के लिए है, ये मीट के लिए है, ये बेकरी के लिए है, ये होम अप्लायंसेस के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यानी बड़े जनरल सुपर स्टोर में उन्होंने सारे चीज़ें क्लस्टर्स या सेगमेंटेशन बनाई होती हैं। यूजेस ऑफ कलर्स, फिर मजीद उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मजीद उसको आई कैचर विजुअलाइज मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम कलर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कलर आई कैचर्स होते हैं तो आप कलर से भी आप उसको बेस बना के सेगमेंटेशन कर लेते हैं कि जी ये वाला ब्लू कलर का पोर्शन हमारा फूड के लिए होगा, रेड का हमारा होगा फॉर इक्विपमेंट्स के लिए, या आप कह सकते हैं होम अप्लायंसेस के लिए भी आप ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, the most advantage of cluster technique over the classification technique is that कि जो क्लस्टर में फीचर ऑफ अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स मैंने फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और चेंजेस, यानी कि चेंजेस के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। यही मैंने इसमें बताया कि अडेप्टेबिलिटी इज द फोकस फीचर ऑफ क्लस्टर टेक्निक। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? क्लस्टर्स आर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स चेंजेस, के क्लस्टर जो है वो चेंजेस की तरफ फ्लेक्सिबल है, यानी आप इजीली से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स
दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद चेंजेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जीडीपी समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।